स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज के लिए या फाइनेंस ज्ञान के स्टॉक मार्केट पे बेस्ड वीडियो को तो लगातार देख ही रहे होंगे, जिनके जरिए अब आप शायद ये भी जान चुके होंगे कि इक्विटी किसे कहते हैं। लेकिन इक्विटी में इन्वेस्ट करने के तरीके हो सकते हैं, ये भी आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमने आज का ये वीडियो बनाया है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं इक्विटी के बारे में वो सब कुछ जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से जुड़ी आपकी नॉलेज को एनहेंस करेगा और ज्यादा बेहतर बनाएगा। आपके लिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि इक्विटी किसे कहते हैं और इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो इसे समझने के लिए जरा ये मानकर चलिए कि आपने और आपके दोस्त ने मिलकर एक स्टार्टअप या फिर बिजनेस शुरू किया है, जिसमें दोनों ने अपने मनी को इन्वेस्ट किया है और आप दोनों ने डिसाइड किया है कि इस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसे आप आपस में डिवाइड करेंगे। बस यही होती है इक्विटी। क्योंकि जब आप स्टॉक मार्केट या फिर किसी कंपनी की इक्विटी खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में थोड़ा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। उसी कंपनी में थोड़ी सी हिस्सेदारी आपकी भी हो जाती है और इसीलिए उस कंपनी में होने वाले प्रॉफिट में कुछ आपका भी हिस्सा होता है। और इक्विटी क्या होती है, इसको अगर एक लाइन में समझें तो इक्विटी स्टॉक मार्केट का अंडरलाइंग एसेट है। और जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो आप उसे कंपनी की इक्विटी का एक हिस्सा खरीद रहे होते हैं, क्योंकि इक्विटी का मतलब हिस्सा या फिर हिस्सेदारी होती है। इक्विटी शेयर्स में आपको कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिल जाती है, इसलिए इसे इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा तरीका माना जाता है। ये इक्विटी स्टॉक या शेयर्स भी हो सकते हैं और इक्विटी फंड भी, जहां पर स्टॉक को खरीदा या फिर बेचा जा सकता है और इसके लिए कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा आप खरीद लेते हैं और उससे कंपनी के प्रॉफिट में आप हिस्सेदार बन जाते हैं। और कुछ मामलों में आपको हिस्सेदारी के अकॉर्डिंग कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजन में वोट देने का राइट भी मिल जाता है। और इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि अपने पैसे को किसी प्रोफेशनल फंड मैनेजर के हाथों में सौंपना, जो कि आपके पैसों को अलग अलग कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। इक्विटी में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न लिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट का रिस्क भी रहता है, क्योंकि कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म ना करे या फिर मार्केट में रिसेशन यानी कि मंदी आ जाए तो लॉस होने का रिस्क यहाँ पर बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आपने इन्वेस्टमेंट गोल और रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया है और बिगिनर लेवल पर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ली है, तो इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम किया जा सकता है और प्रॉफिट को ज्यादा करना यहाँ पर पॉसिबल हो जाता है। इक्विटी के बारे में सब कुछ जानने के बाद अब बारी आती है इक्विटी इन्वेस्टमेंट में कॉमन 3 तरीकों के बारे में जानने की, जिसमें नंबर 1 है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस तरीके को अपनाने का मतलब है कि आप सीधे तौर पर किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदते हैं और आप खुद ही ये डिसीजन लेते हैं कि किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है। इस तरह के इन्वेस्टमेंट पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। हालांकि इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। नंबर 2 है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। इस तरह के इन्वेस्टमेंट पर प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करता है और इसे अलग अलग कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, जिससे रिस्क कम होता है। जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं होता है या जो स्टॉक मार्केट के बारे में सही जानकारी या अच्छी जानकारी नहीं रखते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा तरीका है। नंबर 3 है ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेड फंड। ईटीएफ एक ऐसा बंडल होता है जिसमें कई सारी कंपनीज अपने शेयर्स रखती हैं। ये शेयर्स निफ्टी 50 या S&P 500 जैसे किसी भी इंडेक्स में शामिल कंपनीज के होते हैं। ईटीएफ का काम उस इंडेक्स की परफॉर्मेंस को फॉलो करना होता है और अगर इंडेक्स बढ़ता है तो ईटीएफ का प्राइस भी बढ़ता है और इसकी कॉस्ट आमतौर पर म्यूचुअल फंड से कम होती है। इसमें रिस्क भी कम होता है और इस तरीके से शेयर्स को खरीदा और बेचा जा सकता है। ऐसे इन्वेस्टर्स जो लो कॉस्ट पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफिकेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और अब जानते हैं इक्विटी में इन्वेस्ट करने का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आप डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है। आप दोनों अकाउंट्स को एक साथ भी ओपन कर सकते हैं, जिसके लिए आप जेरोधा, अपस्टॉक जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑफलाइन भी किसी ब्रोकर के पास जाकर अपने लिए डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इन अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि अकाउंट ओपनिंग के लिए ब्रोकर चुनने से पहले आप उसके प्लेटफॉर्म की फीस, सर्विसेज और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में पूरी जानकारी जरूर ले लें। अब अकाउंट ओपन होने के बाद आप आसानी से इक्विटी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप समझदारी से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जल्दबाजी करने के बजाय पहले स्टॉक मार्केट की बेसिक्स को समझिए, मार्केट एनालिसिस करना सीखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी कंपनी को कैसे चुना जाता है इसके बारे में रिसर्च कीजिए, इंडेक्स ट्रैकिंग जैसे नॉलेज लीजिए ताकि आपका इन्वेस्टमेंट फायदे का सौदा बने, चांसेस बढ़ सके और रिस्क फैक्टर कम हो सके। रिस्क फैक्टर को मैनेज करने के लिए आप
डाइवर्सिफिकेशन, एलोकेशन और एसआईपी को भी ध्यान में रखें, क्योंकि ये तीनों ही इक्विटी इन्वेस्टमेंट के तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि विविधता, इसका मतलब है कि आप अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी में इन्वेस्ट करिए, बजाय इसके कि आप सारा का सारा पैसा किसी एक कंपनी में ही इन्वेस्ट करें। ऐसा करने से रिस्क को मैनेज करना आसान हो जाता है और लॉन्ग टर्म में ज्यादा स्टेबल रिटर्न आपको मिलता है। अलोकेशन यानी कि आवंटन, इसका मतलब होता है कि आप अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट करिए, यानी कि इक्विटी के अलावा बॉन्ड्स और कैश जैसे डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट में आप अपना पैसा अलोकेट कर सकते हैं। ऐसा करके भी आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। और इसी तरीके से एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसका मतलब होता है कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट को हर महीने, हर 3 महीने, 6 महीने या फिर साल भर में इन्वेस्ट करिए। जैसे कि म्यूचुअल फंड में ऐसा करने से मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा बेनिफिट मिलने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और इस तरीके से मार्केट को समझकर अपने इन्वेस्टमेंट गोल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट का तरीका चुनकर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इस दौरान ये भी ध्यान रखिए कि इन्वेस्टमेंट करके भूलना नहीं है, क्योंकि आपको थोड़े थोड़े दिनों में अपने इन्वेस्टमेंट पर नजर जरूर रखनी होगी, इसे इवेलुएट करना होगा, मार्केट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉसेस को ध्यान में रखते हुए सही डिसीजन लेने होंगे। इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट को लगातार चेक करते रहिए। और अगर बिगनर लेवल पर इन्वेस्टमेंट को शुरू करना है तो आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा और आप ज्यादा रिस्क से बचना भी चाहते होंगे, तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर यहाँ पर आप मदद ले सकते हैं। इसी के साथ अब आप जान चुके हैं कि किस तरीके से इक्विटीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।